11 साला अदीला टोकरी पकड़कर घर से बाहर निकली तो इसी वक्त गोशी भी अपने घर से निकली। गोशी ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। अदीला भी अपनी टोकरी पकड़कर उसके साथ चलने लगी। दोनों सहेलियां बातें करती हुई करीबी बाग में पहुंच गईं। इस गांव के लोग गुलाब के मुख्तलिफ अक़साम के फूल बड़ी तादाद में काश्त करते और फिर करीबी शहरों में उन्हें अच्छे दामों में बेच देते। इसलिए ये बस्ती फूलों वाली बस्ती के नाम से मशहूर थी। यहाँ रंग रंग और मुख्तलिफ अक़साम के फूलों के बागात थे। तुम दोनों इतनी देर से आई हो? बाग में काम करती बीबी गल ने एक नज़र इन दोनों पर डाली। बीबी गल उनके पड़ोस में रहती थीं। दोनों बच्चियां उनके साथ ही आती और जाती थीं। बीबी गल बस्ती की बच्चियों को कुरान की तालीम भी देती थीं। वो मैट्रिक पास थीं, इसलिए बस्ती के बच्चों को सुबह के वक्त पढ़ाती भी थीं। दोपहर में काम करने बाग में आ जाते क्योंकि ये उनका खानदानी पेशा था। वो सब मिलकर काम करने लगे। वो दोनों बातें करते हुए फूल तोड़ तोड़ कर अपनी अपनी टोकरी में डाल रही थीं। तुम्हें पता है रानी ने कल किया क्या? गोशी ने अचानक धीमी आवाज में कहा। नहीं, वो कल तुम्हारे कान में कुछ कह रही थी ना? वो अपनी सूतीली माँ के बारे में बता रही थी। बहुत जालिम है इसकी सूतीली माँ। गोशी ने कानों को हाथ लगाया। अच्छा, मगर शक्ल से तो बहुत अच्छी लगती हैं। अदीला ने हैरत से सवाल किया। शक्ल को रहने दो, बहुत तंग किया हुआ है रानी को। और उसे खाने को भी नहीं देते, सब काम रानी से करवाती हैं। और गोशी जल्दी जल्दी रानी से सुनी सारी बातें अदीला को बताने लगी। शाम को जब वो दोनों वहां से वापस आए तो अदीला ने घर आकर अपनी माँ को गोशी से सुनी हुई सारी बातें बता दीं। हाय अल्लाह, रानी बेचारी पर इतना जुल्म हो रहा है। अदीला की माँ सुनकर तड़प उठी। अगले दिन अदीला की माँ ने ये बात अपनी पड़ोसन को बताई। उसने आगे किसी को और इस तरह ये बातें बस्ती में चारों तरफ फैल गईं। जब ये बातें घूमती फिरती रानी के घर पहुंचे तो उसकी सौतीली माँ ने रानी के अबा से कहा, मैंने कब उसे भूखा रखा या मारा है? मैं बात करता हूँ, रानी के बाप ने परेशानी से कहा। जब अबा ने रानी से पूछा तो रानी परेशान हो गई। अबा, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, मेरा मतलब ये तो नहीं था कि। रानी ने डरते डरते कहा, तुमने झूठ क्यों बोला? आज से हमारे घराने की पूरी बस्ती में बेइज्जती हुई है। अबा ने गुरजते हुए कहा। अबा माफ कर दें, रानी ने रोते हुए कहा। आज से तुम्हारा बीबी गल के घर पढ़ने जाना बंद है। बस घर में रहो और काम करो। अबा ने फैसला सुनाया और चले गए। रानी रोने लगी। कुछ दिन पहले रानी की अपनी सौतीली माँ से किसी बात पर बहस हो गई, जिसका गुस्सा उसने झूठी कहानी बनाकर निकाला, मगर वो नहीं जानती थी कि उसकी बनाई हुई झूठी कहानी पूरी बस्ती वालों को मालूम हो जाएगी। अस्टेनो से गोशी पर सख्त गुस्सा आ रहा था, जिसने राज को राज नहीं रखा था। कुछ दिन तक जब रानी गैर हाजिर रही तो बिगल ने अदीला और गोशी को इसकी खैरियत मालूम करने उसके घर भेजा। रानी ने गोशी को देखा तो इस पर बहुत गुस्सा हुई कि उसकी वजह से आज ये दिन देखना पड़ा है। गोशी और अदीला वापस आए और बीबी गल को सारी बात बताई। सारी बात सुनकर वो सिर पकड़कर रह गई। तुम लड़कियां मेरी दी गई तालीम और तरबीयत का ऐसे ख्याल रख रही हो। एक तरफ रानी झूठी कहानियां बनाकर दूसरों को सुना रही है और दूसरी तरफ तुम हो जो किसी के राज को राज नहीं रख सकी। बीबी गुल, मुझसे गलती हो गई, गोशी ने रोते हुए कहा। बीबी गुल ने चुप खड़ी अदीला की तरफ देखा। और अदीला, तुमने भी राज को राज रखने के बजाय घर जाकर शूर मचा दिया। तुम दोनों की हमाकत की वजह से सारी बस्ती का माहौल बोझल हो गया है। सब रानी की माँ को बुरा कह रहे हैं, जबकि इस बेचारी का कोई कसूर भी नहीं है। बीबी गुल ने फिक्रमंदी से कहा। अदीला ने शर्मंदगी से सर झुका ली। अगले दिन बीबी गुल इन दोनों को लेकर रानी के घर गईं। रानी के अबा और सौतीली माँ को बैठाकर सारी बात समझाई। बिस्टी में बीबी गुल की बहुत इज्जत थी, इसलिए सब उनकी बात गौर से सुनते थे। बच्चियां नादान हैं, उनसे गलती हो गई है, माफ कर दें। बीबी गुल ने नरमी से कहा तो रानी की सूतीली माँ ने उठकर उसे गले लगा लिया। सबके चेहरे खुशी से खुल उठे।